ओम शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता भारत का महान पवित्र धर्मशास्त्र है, जिसके अंदर विशुद्ध ज्ञान समाया हुआ है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है, जिससे मानव जाति अपना कल्याण कर सकता है। स्वयं भगवान के महावाक्य उसमें समाये हुए हैं। इतना ही नहीं, परंतु जिसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है, और इसीलिए शायद दुनिया के अंदर हर धर्म के लोग गीता को समझना चाहते हैं। संसार के किसी भी पुस्तक के अंदर भगवान उवाच ये शब्द नहीं आता है, परंतु सिर्फ एक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान उवाच ये शब्द आता है। इस पवित्र धर्म पुस्तक में कहीं पर भी हिंदू शब्द नाम नहीं आता, अर्थात ये सारी मानव जाति के लिए पवित्र ज्ञान है। इसमें वो ज्ञान की सरिता बहती है, वो ज्ञान की गंगा प्रवाहित है कि जिसको कई लोगों ने जीवन के अंदर आत्मसात किया। वहां तक कि कई महान आत्माओं ने ये बात कही कि जब भी उनके मन के अंदर कोई परेशानी आ जाती, उलझन आ जाती है और उसका समाधान चाहते, तो वो श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के बैठते और उनके मन के प्रश्न का समाधान उन्हें प्राप्त हो जाता। ऐसा अमृत इसमें प्रवाहित है कि जिससे मनुष्य आत्मा का कल्याण हो जाता, उन्हें मार्ग प्रदर्शना प्राप्त होती है, और उसी से जीवन के अंदर कई भटकन का जो अनुभव करते, उसमें से भी मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसमें अमृत भरा हुआ है। तभी उसको कहा गया है कि विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से भगवद गीता अतुलनीय है। उसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। अनेक धर्म के महान आत्माएं भी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से प्रभावित हुए हैं, और उन धर्म पुस्तकों में भी कई बातें समावेश है कि जिससे पता चलता है कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता आधार बन गई। पवित्र धर्म पुस्तक होने कारण इतना सम्मान मिला है उसको दुनिया भर के अंदर। इतना ही नहीं, परंतु उसको कहा गया है गीता माता, कि
कि जैसे माँ अपने बच्चों के अंदर संस्कार सींचती है, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता द्वारा भी हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन होता है। श्रेष्ठ कर्म के प्रति एक प्रेरणा प्राप्त होती है, जीवन को परिवर्तन करने का एक आधार बन जाती है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। परंतु इसके इतिहास को अगर देखें कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, ये तो हम सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता के ज्ञान को संसार में लाने के लिए। इतिहास बताता है कि वेद व्यास जी जब ध्यान अवस्था में बैठते थे तो एक बार जब वो ध्यान मग्न स्थिति में थे तो उन्हें ये विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होने लगा। अत्यंत खुशी में थे, परंतु जब उस ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए और उसको लिपिबद्ध करना चाहा, तो ध्यान वो चीज है जिसमें जो बातें प्राप्त हुई है वो कुछ समय के अंदर ही लुप्त हो जाती है। इसलिए प्रथम दिन का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको वेद व्यास जी लिपिबद्ध नहीं कर पाए। उन्हें मालूम था कि ये ज्ञान चलेगा, इसलिए दूसरे दिन जब ध्यान में बैठे तो कलम कागज लेकर के बैठे कि आज जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको मैं लिख लूंगा। और इस तरह से जब ध्यान में बैठे, फिर से ध्यान मग्न स्थिति में जब गए, जहां से प्रथम दिन में पूरा हुआ था वहीं से ही प्रारंभ हुआ। और उस समय वेद व्यास जी ने सोचा मैं लिख लूं, लेकिन दिक्कत ये थी लिखने जाते थे तो देखना रह जाता था और देखने में इतने मग्न हो जाते थे जो लिखना भूल जाते थे। इस तरह कहा जाता कि दूसरे दिन का ज्ञान भी हम तक नहीं पहुंचा। तब कहा जाता है कि तीसरे दिन वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही नहीं कर पाया तो ये मनुष्य तक पहुंचेगा कैसे? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला प्राप्त हो जाए। और इसलिए कहा जाता तीसरे दिन उन्हें गणेश जी प्राप्त होते हैं लिखने के लिए। परंतु जब गणेश जी लिखने के लिए आए तो उनकी एक शर्त थी। शर्त यही थी कि मैं इतना तीव्र गति से लिखता हूं जो आपको कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। वेद व्यास जी बड़े बुद्धिशाली थे। वो जानते थे कि गणेश जी की ये शर्त शायद उसको बीच में रुकना पड़े, क्योंकि ज्ञान की बातों को समझने के लिए समय चाहिए। उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी के सामने कि ठीक है, मैं निरंतर बोलता रहूंगा, परंतु मैं जो कुछ भी बोलूं उस बात को समझते हुए आप लिखेंगे। गणेश जी भी वो शर्त को मान गए और जैसे ही वेद व्यास जी ध्यान मग्न स्थिति में गए और तीसरे दिन का गीता का ज्ञान प्रारंभ हुआ, उस समय कहा जाता है कि वेद व्यास जी के सामने कई बातें आई।
क्योंकि तीसरे दिन की गीता रहस्यमय थी और इसलिए सबसे पहला श्लोक ही वह आरंभ करते हैं कि जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है। अब जब ये वाक्य उच्चारण हुआ तो गणेश जी भी मूंझ गए कि कुरुक्षेत्र की बात है और उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहते थे तो भी बात अलग थी, परंतु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है तो मुझे उसका वर्णन करके सुनाओ। भावार्थ ये कि जीवन के अंदर कई बार धर्म को पालन करने में दिक्कत आती है इंसानों के जीवन में, और उस समय धर्म की बातों को धारण करने के लिए कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति जीवन में आ जाती है। भावार्थ ये है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इतना गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है कि जिसको समझने के लिए स्वयं गणेश जी को भी समय लगा, और इसलिए वो इतना मग्न होकर के खुद सुनते रहे जो अपनी शर्त की बातें भी भूल गए और एक एक बात को समझते हुए वो लिखते गए। परंतु ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इतना गुह्य रहस्य से भरा हुआ था, और जो रहस्य वेद व्यास जी को उस ध्यान मग्न स्थिति में प्राप्त हुए। कई बार आज के मनुष्य उन रहस्य पूर्ण बातों को पढ़ते समय हर एक उस मानसिक स्तर में नहीं होते, और इसलिए जब भौतिक दुनिया में जीते हुए इस स्तर पर रहकर उस स्तर की बात को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हर एक ने अपनी मनस्थिति अनुसार उसको समझा। इसलिए आज दुनिया के अंदर जो गीता का अनुवाद हुआ है, जो उसका मतलब बताया गया है, हर एक ने अपने अपने तरीके से बताया है। परंतु फिर भी ये इतना महान इसलिए बना क्योंकि हर स्तर की समस्याओं का समाधान इस श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। जिसको कहे एक माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक के लोग की समस्याओं का समाधान इसमें प्राप्त होता है। सबसे पहले एक अर्जुन की मनोदशा जिस प्रकार की थी, उस मनोदशा में जो उनके सामने समस्याएं थी उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो पारिवारिक स्थिति थी इस संसार के अंदर, हर परिवार के अंदर किस तरह जमीन और जायदाद को लेकर के झगड़े होते हैं, वही परिस्थिति महाभारत के समय भी थी, और वो पारिवारिक स्थिति का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। तीसरा, जिस प्रकार का समाज था उस वक्त, वो समाज के अंदर भी कई प्रकार की समस्याएं थी। वो सामाजिक स्थिति की समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। चौथा, जो राष्ट्र की स्थिति थी, वो राष्ट्र की स्थिति को देख करके जो समस्याएं थी उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। और उस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं थी, तो वैश्विक स्तर की समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
यानी एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक सर्व बातों के समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। और इसीलिए अगर उसको देखें कि मनुष्य की मनोदशा आज कैसी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे जीवन असार लगने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटने लगता है, उसके मूल्य हिलने लगते हैं, उसके धैर्य की हदें टूटने लगती है, दया सबकी हदें टूट जाती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल बना लेते, जबकि कुछ व्यक्ति उसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि इस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का युग, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है और मनुष्य के सामने अनेक चुनौतियां आ जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस तरह की होनी चाहिए, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया है। नहीं तो मनुष्य बहुत सहज रीति से डिप्रेशन का शिकार बनते हुए अपने जीवन को नष्ट करने का सोच लेता है, जो आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर दिखाई पड़ता है कि कई लोग जब जीवन के अंदर हार महसूस करने लगते हैं, नीरसता आ जाती है और उस नीरसता के कारण असफल अपने आप को महसूस करते हैं और तब अपने जीवन को अंत करने का सोच लेते हैं। ऐसे समय के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता मार्ग प्रदर्शना करती है और मनुष्य को सही स्वरूप से जीवन जीने की कला सिखाती है। व्यवहारिक स्तर पर किस तरह से व्यवहार में आना चाहिए, ये कला सिखाती है। मनुष्य अपने जीवन में कर्म को कैसे श्रेष्ठ करे, उसकी विधि बताती है। उसके साथ साथ पारिवारिक स्थिति का समाधान। आज दुनिया के अंदर देखते हैं हम, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। महाभारत के समय भी यही स्थिति थी। पांडव और कौरव आपस में भाई भाई थे, मतभेद हो गया और उस मतभेद के कारण एक दूसरे को अपने मन के अंदर स्थान नहीं दे पाए, साथ मिल करके रह नहीं पा रहे थे। और उस समय कहा जाता कि भगवान को आना पड़ता है और भगवान आकर के समाधान करते हैं। एक परिवार की बात, अगर महाभारत के समय में एक परिवार में अगर इतना झगड़ा हो जाए और भगवान आ जाए, सोचने की बात है कि आज तो घर घर में ऐसी स्थिति है। महाभारत के समय से भी बुरा समय इस वक्त आ गया है। घर घर में ऐसे महाभारत शुरू हो गया है। ऐसे समय पर क्या भगवान को नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज कुटुंब परिवार के अंदर माता पिता पुत्र मोह के कारण ज्ञान चक्षु वे धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 ग्राम की बात तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं। भाव ये है, न वे अपने मन में उन्हें स्थान देना चाहते हैं, न उन्हें सुख से रहने देना चाहते हैं। वे इतने अभिमानी हैं कि चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय तथा प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ते हैं। आज यही तो घर घर के अंदर हो रहा है। और इसीलिए
ऐसे समय के लिए ही भगवान को भी इस संसार में आना पड़ता है। साथ ही साथ समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र, महाभारत के समय तो एक ही शकुनी था, आज के समाज के अंदर क्या शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर के अंदर आग लगा रहा है, और समाज में शकुनी जैसे पात्र और विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति अंधा समाज ऐसा व्याप्त है जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु से वंचित है। इसलिए कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। कितने प्रकार के क्राइम्स समाज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह राष्ट्र की स्थिति कैसी थी? महाभारत के अंदर भी धृतराष्ट्र कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता था। इतना उस कुर्सी से उसका लगाव था, मोह था, और इसलिए कितनी हद तक वो समस्याएं आगे बढ़ जाती है। आज दुनिया के अंदर हर राष्ट्र की स्थिति भी यही है। धृतराष्ट्र अर्थात ये राष्ट्र को द्रुत भावना से हड़प कर बैठा है। पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और उसमें भी विशेष जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वह बहुत ही भयानक होता है। इसलिए कहा जाता कुर्सी का ही तो खेल है। ऐसे राष्ट्र का उद्धार करने के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। और वैश्विक स्थिति क्या थी? तो आज जहां विश्व के अंदर भी विश्व एक ऐसे विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषयों तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योगयुक्त बनाते हैं। क्योंकि सारे विश्व के अंदर मनुष्य के हृदय धर्म या परमात्मा के प्रति ग्लानि से भर गया है। ओम शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,